जब 16 साल की भारती जिस बाल आश्रम में रह रही थी वह उसके लिए जहन्नुम बन चुका था। भारती को लगने लगा था कि गरीब और बेसहारा होना ही गुनाह है। जिस बाल आश्रम की जिम्मेदारी थी नाबालिगों को सहारा देने की, वहीं भारती को सिर्फ शरीर समझकर भोगा जा रहा था और उसका सुनने वाला कोई नहीं था। फिर किसी तरह आश्रम से भागी तो घर जाकर भारती के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में भारती कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आखिर क्या होने वाला था भारती के साथ, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के जिंद जिले की एक लड़की की सच्ची कहानी है। ताड़ से गिरे खजूर पर अटके, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 16 साल की भारती के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था। पूरी कहानी सुनाने से पहले दोस्तों बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कहानी शुरू होती है साल 6 जून 2017 को हरियाणा, जिसका एक जिला पड़ता है जिंद। उस जिले की रहने वाली भारती को जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन के तरफ से गांव निर्जन के प्रयाग कुंज आश्रम में छोड़ा गया, जिस आश्रम का संचालक था सोमदेव नाम का शख्स। दोस्तों, वहां पहुंची भारती को देखकर आश्रम के संचालक सोमदेव की नीयत डोल गई। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि भारती को वह जल्द ही इस्तेमाल करेगी। जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम भारती को वहां छोड़कर चली गई और अब इस आश्रम में भारती को नए लोगों और आश्रम के माहौल के साथ था। दोस्तों, हरियाणा के जिंद जिले के इस आश्रम में एक कर्मचारी जिसका नाम हरीश और एक चौकीदार था जिसका नाम मुरारी था। 1-2 दिन में ही भारती को पता चल गया था कि हरीश हो या मुरारी, यहाँ सब पर आश्रम के संचालक सोमदेव की हुकूमत चलती है और जैसा वह कहता है सबको वैसा ही करना होता है। दोस्तों, यह सब कुछ पता चलने के बाद भारती कुछ डर सी गई थी। सोमदेव ने भारती को अपने कमरे में बुलाया और फिर उसे आश्रम के कायदे कानून समझाने के बहाने भारती को गलत ढंग से छूने लगा। भारती को अजीब लग रहा था, लेकिन वह सोमदेव से कुछ डरी हुई थी। दोस्तों, कुछ ही दिन हुए थे और दूसरे बच्चे की तरह भारती को भी इस आश्रम की 4 दीवारी में कैद कर दिया गया था। किसी को कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। एक रात सोमदेव ने आश्रम में पहुंचा और सब बच्चों का जायजा लेकर उसने भारती को अपने कमरे में आने को कहा। सब बच्चे सोने के लिए लेट चुके थे और भारती उठकर सोमदेव के कमरे में पहुंची। दोस्तों, कमरे में भारती के दाखिल होते ही सोमदेव ने दरवाजा बंद कर दिया। भारती ने ऐतराज किया तो सोमदेव ने उसे गुस्से भरी और रौबदार आवाज में डांट दिया। सोमदेव ने उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने कोई शोर मचाया तो ये अच्छा नहीं होगा। भारती बुरी तरह से डर गई थी। अब सोमदेव ने भारती के साथ जबरदस्ती करना शुरू की। भारती को डरा धमका कर सोमदेव ने उस रात भारती के साथ बलात्कार किया और डरी हुई भारती चाहकर भी शोर नहीं मचा सकी। दोस्तों, भारती के लिए यह पहली बार था, लेकिन यह आखिरी नहीं था, क्योंकि भारती को यह बात जल्द ही समझ आ गई थी
जब दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो अगली बार पूरा विरोध करेंगे। अगली बार जब सोमदेव ने भारती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो भारती चीखने लगी। दोस्तों, दूसरे कमरे में सब बच्चे भारती की चीखें सुनकर सहम चुके थे। जब चीखती हुई भारती को काबू करने में सोमदेव नाकाम रहा तो उसने भारती को बेल्ट, जूतों और डंडे से पीटा और फिर बलात्कार किया। भारती के इस विरोध से सोमदेव नाराज था और उसने मुरारी और हरीश को हिदायत दे दी कि भारती को काबू में रखा जाए। उसके बाद जब भी सोमदेव को भारती के साथ बलात्कार करना होता तो मुरारी व हरीश की मदद से उसकी पहले पिटाई की जाती और फिर रेप किया जाता। किसी को कुछ भी बताने पर भारती को जान से मारने की धमकी दी जाती। दोस्तों, भारती के साथ हो रहे अत्याचार की पूरी जानकारी मुरारी और हरीश को तो थी, इसीलिए उसके हौसले भी बुलंद थे। सोमदेव की गैर मौजूदगी में वो दोनों भी भारती के साथ छेड़छाड़ करने लगे। दोस्तों, एक दिन मुरारी और हरीश ने भी भारती की हालात पर तरस खाने के वजह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता। दोनों ने भारती के साथ बलात्कार करना चाहा, लेकिन किसी तरह भारती बच्चों के कमरे में जाकर खुद को बचाने में कामयाब हो गई। दोस्तों, गरीब घर की भारती जिस बाल आश्रम में रह रही थी वह उसके लिए जहन्नुम बन चुका था। भारती को लगने लगा था कि इस दुनिया में गरीब और बेसहारा होना ही गुनाह है। जिस बाल आश्रम की जिम्मेदारी थी कि नाबालिगों को पनाह दी जाए, वहीं भारती को सिर्फ शरीर समझकर भोगा जा रहा था। उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। यह बात सोमदेव को जब पता चली तो उसने मुरारी और हरीश को समझा दिया कि भारती उसका शिकार है, उसके लिए तुम दोनों उस पर नजर मत डालो। भारती के साथ छेड़छाड़, मारपीट, रेप का यह सिलसिला 1.5 महीने तक चलता रहा। दोस्तों, अपने परिवार की खुदगर्जी से परेशान होकर इस आश्रम में आई भारती खुद को कभी कोसती तो कभी अपनी मजबूरियों को। इस प्रताड़ना से परेशान होकर वह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती रहती। दोस्तों, 28 जुलाई 2017 भारती किसी तरह उस आश्रम से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर किसी तरह भारती अपने घर पहुंची, लेकिन अभी भी भारती की मुसीबतें कम नहीं होने वाली थी। दोस्तों, भारती पहले भी अपना घर छोड़कर इसलिए चली गई थी क्योंकि उसे जबरन किसी और के माथे मारा जा रहा था। इस बार भी वही हुआ। भारती के घर वालों ने पैसों के लालच में एक बूढ़े आदमी के साथ भारती को जबरन ब्याहने का फैसला कर लिया। घर में चल रही तैयारियों से जब भारती को यह खबर हुई तो उसने विरोध किया। भारती की एक न सुनते हुए उसके परिवार ने उसे घर में बंधक बना डाला। इधर परिवार कोशिश में था कि जल्दी उसकी शादी कर दी जाए। उधर भारती एक मौके की तलाश में थी। दोस्तों, भारती की एक सहेली जब उससे मिलने आई तो उसे मौका मिल गया। फिर भारती ने पुलिस को फोन कर अपनी आप बीती सुना दी। पुलिस आई और भारती को जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन के दफ्तर ले गई। भारती की हिस्ट्री जानने के बाद उसे दूसरे बाल आश्रम में छोड़ दिया गया। दोस्तों, भारती खुद को कटी पतंग जैसा महसूस कर रही थी और उसे कुछ नहीं पता चल था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि फिर किसी आश्रम का नाम सुनकर वह घबरा रही थी। दोस्तों, जैसे ही भारती दूसरे बाल आश्रम में पहुंची तो वैसे ही उसने पिछले बाल आश्रम में
अत्याचारों के बारे में और फिर घर में बंधक बनाए जाने की कहानी सुना दी। वहाँ एक हमदर्द तो मिला, लेकिन भारती की सुनवाई नहीं हुई। जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन को इस बारे में खबर की गई, लेकिन भारती की मदद के लिए कोई नहीं आगे आया। फिर आश्रम के एक कर्मचारी ने भारती की कहानी सुनकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने भारती की मुलाकात पुलिस के आला अफसर से करवाने की जुगाड़ लगाई। दोस्तों, आखिरकार भारती ने जब सारे अत्याचारों की कहानी एसएसपी को सुनाई, तब जाकर कार्रवाई हुई। पिछले बाल आश्रम के संचालक सोमदेव सहित मुरारी और हरीश को पकड़ लिया गया। दोस्तों, इस केस में पीड़िता के वास्तविक नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन केस दर्ज हुआ है और पीड़िता के आरोपों के बारे में जांच और पूछताछ जारी है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।